बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस का, जहाँ मॉस्को में उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 3 घंटे तवील मुलाकात की है। इस्लामोफोबिया, अफगानिस्तान, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू हुई है। रूसी सदर ने वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। यूक्रेन और रूस की जंग के दहशत ज़दा माहौल के बावजूद इमरान खान बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नजर आए। मुलाकात से मुतालिक समा के सवाल पर वज़ीर आज़म खुद तो कुछ न बोले, लेकिन उनकी मुस्कुराहट सब कुछ बता गई। सर्द मौसम में पाक रूस क़यादत की गर्म जोश बैठक। वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 1-on-1 मुलाकात। 3 घंटे पर मुहित मुलाकात में दो तरफा अमूर, इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर गुफ्तगू हुई। इक्तसादी और तवानाई ताउन, बिलखसूस स्ट्रीम गैस पाइपलाइन समेत दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। इस्लामोफोबिया और अफगानिस्तान की सूरत हाल का मौजू भी ज़ेरे गौर आया। रूसी सदर ने वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। वज़ीर आज़म वफ्द के हमरा रूस के नायब वज़ीर आज़म बराए तवानाई से भी मिले। तवानाई के शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत आगे बढ़ाई गई। यूक्रेन और रूस की जंग के दहशतज़दा माहौल के बावजूद इमरान खान तमाम मुलाकातों में पुरएतमाद नजर आए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का झंडा लगी गाड़ी में सदारती महल पहुंचे। अंदर दाखिल हुए तो सुपर पावर के सदर उनके इस्तकबाल के लिए पहले से खड़े थे। दोनों ने गर्म जोशी से मुसाफा किया। पुतिन से मुलाकात कैसी रही? मीटिंग के बाद समा के सवाल पर वज़ीर आज़म ने जवाब तो न दिया, लेकिन मुस्कुराहट बता रही थी कि मुलाकात सूदमंद रही। कैसी मीटिंग रही सर? सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। वफाकी वज़रा ने वाज़े कर दिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि इलाकाई मईशत के इस्तेहकाम के लिए रूस और चीन से ताल्लुकात अहम हैं। असद उमर बोले, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम्माद अज़हर ने कहा कि रूस से दो तरफा तिजारत में इजाफा चाहते हैं। वज़ीर आज़म का तारीख साज दौरा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाक रूस ताल्लुकात खित्ते की मईशत के लिए अहम है। पहले तो ये था कि आप कैंसिल कर देंगे, दौरे 1-2 दिन में नहीं होते हैं। आप आखिर वक्त में अगर इस तरह से करें तो वो बड़ा रूड हो जाता है। यूरोप से ताल्लुकात बड़े अहमियत के हामिल हैं, लेकिन हम समझते हैं कि रूस और चीन से हमारे ताल्लुकात होने चाहिए। असद उमर का कहना था कि पाकिस्तान की अमन से मोहब्बत की सोच को आलमी बरादरी सराह रही है। कोई ब्लॉक बनने जा रहा है, ऐसी बातें भी भारत की तरफ से की जा रही हैं। पाकिस्तान ब्लॉक्स की सियासत में यकीन नहीं रखता जी। जैसे मैंने कहा, हमारा जो खारजा पॉलिसी है बड़ी सादा सी है। तमाम दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, लेकिन खुददारी के साथ रखने हैं, बराबरी की बुनियाद के ऊपर रखने। हम्माद अज़हर ने बताया कि दो तरफा तिजारत में इजाफा चाहते हैं। टेक्नोलॉजी की फील्ड में जितना हमारा अभी तक ताउन होना चाहिए था दो मुल्कों का, वो अभी तक नहीं है। शहबाज गिल के मुताबिक पाकिस्तान तमाम मुमालिक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। वो हमेशा अमन की बात करते हैं, वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की जगह पर नेगोशिएशन और डिस्कशंस की बात करते हैं। शहबाज गिल का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म के दौरा रूस के दूर रस असरात मुरतब होंगे। वज़ीर आज़म के वफ़द में शामिल मारूफ बिजनेसमैन इमरान चौधरी कहते हैं इमरान खान का दौरा रूस इंतहाई कामयाब रहा है। वो इस वक्त मॉस्को में समा के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर के साथ ही मौजूद हैं, तो उन्हीं से मजीद जानते हैं। जी अब्बास। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मॉस्को में मौजूद हूँ और इमरान खान इसी होटल में क़याम पज़ीर हैं। मेरे साथ मारूफ बिजनेसमैन इमरान चौधरी साहब मौजूद हैं। दुबई से यहाँ पर आए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के डेलीगेशन में हैं। एक अहम बिजनेस की मीटिंग में भी उन्होंने शिरकत की है। आप क्या समझते हैं सर कि कोई आउटकम निकलेगा, कुछ बेहतरी आएगी? देखिए, खान साहब की जो मीटिंग हुई है वो लोगों की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा, बहुत लंबी, तो इसलिए आउटकम जब नहीं होना होता तो मीटिंग आधे घंटे में पूरी हो जाती है। इतना टाइम प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो अक्सर मैं नहीं समझता किसी को देते हैं, तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है। फिर अगर आपने विजुअल्स देखे हैं तो आपने देखा होगा कि बजाय 2 मीटर दूर बिठाने के वो उनके साथ बैठे हैं, उन्होंने हैंडशेक भी किया है और उन्हें जितनी रिस्पेक्ट हो सकती थी उनको दी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब दौरा है। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के ऊपर भी बातचीत हो रही है। पाकिस्तान और रशिया में MOU साइन हो रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर अभी पुतिन से मिलकर आए हैं, तो उनकी बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज थी, बड़े मुस्कुराए उन्होंने। भी देखा मैंने। जी। तो क्या समझते हैं कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड हैं चीज़ें? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ा
ग्रुप है यहाँ पे जिसके साथ एक टेक्नोलॉजी जोन के लिए हम IT में साइन कर रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसी और बहुत आप देखते जाएंगे कि और बहुत सी एग्रीमेंट्स फॉलो करेंगे। थैंक यू। और शुक्रिया आपका अब्बास, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान मॉस्को के अलेक्जेंडर गार्डन में दूसरी जंग अजीम के गुमनाम सिपाहियों की यादगार पर भी गए। इमरान खान ने यादगार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वज़ीर आज़म को इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तारीखी दौरा मॉस्को में वज़ीर आज़म इमरान खान की दूसरी जंग अजीम के गुमनाम फौजियों की यादगार पर हाजिरी। पाकिस्तान और रूस के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। इमरान खान ने गुलदस्ता फौजियों की यादगार की जीनत बनाया। अलेक्जेंडर गार्डन में सजी तकरीब के दौरान रूस के फौजी दस्तों ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। दूसरी जंग अजीम के गुमनाम फौजियों की यादगार पर हाजिरी के मौके पर वफाकी वुज़रा और मुशीर भी मौजूद थे। कौमी लिबास ज़ेबतन किए वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब के बाद पैदल ही अपने होटल रवाना हुए, जो रूसी फौजियों की यादगार के बिल्कुल सामने ही वाक़े है। एक तरफ खड़ी है दुनिया की दूसरी बड़ी कुव्वत रूस और दूसरी तरफ छोटा सा मुल्क यूक्रेन, जिसका शुमार दुनिया की अस्करी ताकतों में 22वें नंबर पर होता है। रूस के सामने यूक्रेनी फौज आटे में नमक के बराबर है। 29 लाख रूसी फौजी सिर्फ 11 लाख फौज रखने वाले मुल्क से टक्कर ले रहे हैं। फजाई कुव्वत में भी यूक्रेन रूस के सामने कुछ नहीं बेचता। रूस के पास 1511 जंगी तैयारे, जबकि यूक्रेन को सिर्फ 98 जंगी तैयारों की मदद हासिल है। रूस के पास 544 हेलीकॉप्टर्स, जबकि यूक्रेन के पास 34 हेलीकॉप्टर्स हैं। अस्करी गाड़ियों के मामले में भी जमीन आसमान का फर्क है। रूस के पास 12,240 टैंक, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 2596 टैंक मौजूद हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें तो रूस के पास 30,000 से जायद और यूक्रेन 12,303 बख्तरबंद गाड़ियों का मालिक है। रूस की 7,500 से ज्यादा तोपों का रुख यूक्रेन की जानिब है, जबकि उसकी दुश्मन फौज के पास सिर्फ 2040 तोपें मौजूद हैं। दुनिया को नहीं भूलना चाहिए कि एटमी मुल्क रूस एक गैर एटमी ताकत से टक्कर ले रहा है, जिसके पास 6,000 से ज्यादा मुख्तलिफ जौहरी हथियार हैं। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों की मदद के लिए पाकिस्तानी सफारतखाना मुतहरिक हो गया है। राब्ते के लिए मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया गया है। रूस और यूक्रेन में कशीदगी के बाइस पाकिस्तानी सफारतखाना अपने शहरियों को निकालने और हर मुमकिन मदद फराहम करने की कोशिशें कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने ट्विटर पैगाम में बताया है कि पाकिस्तानी शहरी 24 घंटे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नूर मुक़द्दम को 7 माह बाद इंसाफ मिल गया। ज़ाहिर जाफ़र पर हब्से भेजा, ज़्यादती और कत्ल के जुर्म साबित हुए। अदालत ने फांसी पर लटकाने की सज़ा सुना दी है। आदिल तनौली रिपोर्ट करेंगे। बड़े केस का बड़ा फैसला आ गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुजरम ज़ाहिर जाफर को मौत की सजा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी ने 2 रोज पहले महफूज किया गया फैसला सुना दिया। मजमूई तौर पर 36 साल कैद, 5 लाख रुपए हर्जाना और 3 लाख रुपए जुर्माना अलग हुआ। ज़ाहिर जाफर को जिनसी ज्यादती पर 25 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना, हब्से बेजा में रखने पर 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना, जबकि ज़ुदोकोब करने पर 1 साल कैद बामशक्कत की सजा दी गई। मुजरम को नूर मुकद्दम के अहले खाना को 5 लाख हर्जाना अदा करने का हुक्म भी दिया गया। आनते जुर्म पर चौकीदार इफ्तिखार और माली जान मोहम्मद को 2 मुख्तलिफ दफात के तहत 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने जाकिर जाफर, असमत आदमजी, खानसमा जमील और थेरापी वर्क्स के मालिक ताहिर जहूर को 5 मुलाजमीन समेत बरी कर दिया। फैसले में लिखा कि शवाहिद नहीं कि कराची में मौजूद जाकिर और असमत बेटे के कत्ल के इरादे से वाकिफ थे, सिर्फ राब्ते दिखाती CDR सजा के लिए नाकाफी है।
फैसले में पुलिस की नाकस तफ्तीश पर भी सवाल उठाए गए। अदालत ने करार दिया कि पुलिस की बेज़ाब्तियां मुल्ज़म को फायदा देने के लिए हो सकती हैं। तफ्तीशी अफसर के खिलाफ पुलिस अथॉरिटी कार्रवाई कर सकती है। नाकस तफ्तीश और पुलिस गवाहों के बयानात में तजाद से भी केस खराब नहीं हुआ। साइंसी और फोरेंसिक शवाहिद ने साबित किया कि नूर मुकद्दम का कत्ल ज़ाहिर जाफर के हाथों हुआ। मुल्ज़मान के वकला इस्तगासा के शवाहिद जुटलाने में नाकाम रहे। फैसले के साथ ही मुल्ज़मान की रूबकार भी जारी कर दी गई। ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत को नूर मुकद्दम के वालिद ने इंसाफ की फतह करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शौकत मुकद्दम ने कहा है कि नूर ने अपनी आबरू बचाने के लिए जान दी, साथ देने पर अवाम और मीडिया का शुक्रिया अदा भी किया। नूर को इंसाफ मिल गया है क्योंकि मरकजी मुल्जिम जो है वो सजा पा चुका है। बाकी मुल्जिमों के बारे में लॉयर से हम कंसल्ट करके फिर हम कोई कोर्स ऑफ एक्शन हम करेंगे। मेरी बेटी ने अपनी ज़िंदगी और अपनी आबरू इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी ताकि बाकी बेटियां जो हैं वो महफूज रहें। तो ये एक प्रेसिडेंट से जहाँ तक मरकजी मुल्जिम है उसके फैसले से हम मुतमईन हैं, लेकिन बाकी के हम जो कुछ हम अपने लॉयर से डिस्कस करके फिर जो कुछ करना है हम करेंगे। पाकिस्तान की बच्चियों का सवाल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल किया है, ऑनेस्ट रिपोर्टिंग की है, जिसकी वजह से इशू अलाइव रहा। जिंदगी कितनी मुकद्दम होती है। कातिल ज़ाहिर जाफर को पता लग गया। सजाए मौत का फैसला सुनते ही सर झुक गया, चेहरा उतर गया, कदम भारी हो गए। फैसले का वक्त 1:30 बजे था, लेकिन कमरा अदालत के बाहर सुबह से ही वकला, सहाफियों और नूर मुकद्दम के लिए इंसाफ की कोशिश करने वालों की भीड़ रही। फिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तो मरकजी मुल्ज़म ज़ाहिर जाफर को बख्शी खाने से निकालकर अदालत की तरफ रवाना किया गया। इसी दौरान जज अता रबानी ने 9 मुल्ज़मान के नाम पुकारे और कहा, आप जाएं, आप बरी हैं। ज़ाहिर जाफर के लिए मौत की सजा है। ही बी हैंग्ड बाय हिज नेक टिल ही इज डेड, यानी उसे गर्दन से फंदे पर ता दमे मर्ग लटकाए रखा जाए। फैसला सुनाया जा चुका तब पुलिस की गिरफ्त में बोझल कदमों से चलता ज़ाहिर जाफर कमरा अदालत में दाखिल हुआ तो हर तरफ से मौत मौत की आवाजें सुनाई दी। रोस्टम पर जाकर जज से दोबारा फैसला सुना तो फैसला मौत ही था। नूर मुकद्दम के हामी अल्लाह अकबर का बाआवाज़े बुलंद विर्द किए जाते थे, मगर ज़ाहिर जाफर का चेहरा हर तरह के तासुरात से खाली रहा। मीडिया कैमरों के सामने भी चुप साधे रखी। कमरा अदालत में जज ने मजमूई तौर पर 3 बार फैसला दोहराया। अपनी बरियत का फैसला सुनकर थेरापी वर्क्स के टीम लीडर वामिक रियाज खुशी से उछले, बुलंद आवाज में यस कहा और करीब खड़े थेरापी वर्क्स के मालिक ताहिर ज़हूर को गले लगा लिया। खुशी और शुक्रगुजारी के आंसू भी रोके ना रुके। इस बीच ज़ाहिर जाफर सारे माहौल से लाताल्लुक वापस लौट गया। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। नूर मुकद्दम के वालिद फैसले के बाद बेटी की खबर पर गए, फातिहा खानी की। वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी कहती हैं कि कातिल के वालिदैन की बरियत पर गमज़दा हूँ। उमर बिन आसिफ की रिपोर्ट। नूर मुकद्दम, तेरे कातिल को मौत की सजा सुना दी गई। वालिद शौकत मुकद्दम ने खुद बेटी को ऐसी कब्र पर जाकर बता दिया, दुआ भी की। शौकत मुकद्दम का कहना है, बहनों बेटियों के लिए इंसाफ का जो पैगाम दुनिया को मिलना चाहिए था वो मिल गया। रिश्तेदार, दोस्त, नूर के सहेलियाँ वगैरह सारे पाकिस्तान में, दुनिया जहान में सब उसके लिए दुआगो हैं। सबकी दुआओं से सुरखरू किया उसको। वजीर कानून फरूख नसीम कहते हैं, एंटी रेप एक्ट के निफाज से इस किस्म के घिनौने जराइम में कमी आएगी। जबकि वजीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने अदालती फैसले पर वही एतराज उठाया जो इस्तिगासा का भी था। उसके पेरेंट्स हैं, वो वर कॉन्स्टेंटली इन टच। आई बिलीव उनको उन्होंने रिलीफ दे दी है। जो थेरेपी वर्क्स वाले गए थे छुपाने के लिए इतना भयानक ना कत्ल, उनको भी रिलीफ मिल गई है, तो मुझे उस पे जरा सा अफसोस है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ मलिका बुखारी भी खुश तो हैं, लेकिन अदालती फैसले में पुलिस के किरदार पर उठने वाले सवालात के बरक्स इनका कुछ और ही कहना है। हमें एज रियासत अच्छा महसूस हो रहा है। नूर मुकद्दम के लिए आज बहुत अहम दिन। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान ने इस केस के अंदर बेहतरीन तरीके से तफ्तीश को मुकम्मल किया। वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब ने भी अपने ट्विटर पैगाम में अदालती फैसले को सराहा। साथ ही ये भी कह दिया कि इस नौयत के दीगर केसेस का ट्रायल भी इसी रफ्तार से होना चाहिए। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स और समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन के लुटेरों के हाथों शहादत के खिलाफ MQM पाकिस्तान ने एहतजाजी मुजाहरा किया। कायदीन रैली की सूरत में एम ए जिन्ना रोड से सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचे।
जहां ख्वाजा इजहारुल हसन और कुंवर नवीद जमील ने IG सिंध से मुलाकात की और याददाश्त जमा कराई। रैली के शुरका ने समा के शहीद सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन के कातिलों की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया। रैली से खिताब में MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कई सवालात उठा दिए। कहा, सदर, वजीर आज़म और गवर्नर सिंध कराची में स्ट्रीट क्राइम पर क्यों खामोश हैं। आर्मी चीफ कोर कमांडर साहब से हमारा मुतालबा है कि कराची को वजीर आला सिंध और सिंध पुलिस के रहमो करम पे न छोड़ें। सदर पाकिस्तान कराची से, वजीर आजम पाकिस्तान कराची से इंतखाब लड़ चुके हैं, गवर्नर सिंध कराची से हैं। मेरी समझ में नहीं आता स्ट्रीट क्राइम पे उनकी तरफ से बयान क्यों नहीं आता। हमारा जो इत्तेहादी है वो इस पूरे स्ट्रीट क्राइम पे खामोश है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि हम थानों में रेंजर्स को तैनात कर देंगे। इतने बड़े कराची ऑपरेशन के बाद अगर असला गली गली घूम रहा है, किराए पे बिक रहा है और गन पॉइंट पे लोग छिने आ रहे हैं, तो फिर ये कराची ऑपरेशन किधर गया? ये सवाल हमारी तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर है। वजीर आजम पाकिस्तान से भी हमारा सवाल है, सदर मुमलिकत से भी सवाल है, गवर्नर सिंध से भी सवाल है कि आप भी लब कुशाई करें भाई। पीपल्स पार्टी ने कराची से सौतेलों से भी बुरा सलूक किया है। वफाकी वजीर अली जैदी की चढ़ाई। कहा, सहाफ़ी अतहर मतीन को शहीद कर दिया गया। जरदारी माफिया से छुटकारे में ही सिंध के अवाम की भलाई है। इसी के साथ सौतेलों से भी बुरा सलूक किया हुआ है। अब 11,000 के करीब अगर स्ट्रीट क्राइम्स रिकॉर्ड पे आ जाएं, 11,000 के करीब 50 दिन में, 2 महीने से भी कम में मर्डर्स हो जाएं। आपके साथ सहाफ़ी अतहर मतीन साहब को भी शहीद कर दिया गया। सिंध के लोगों को बताएंगे कि उनका मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी से और जरदारी माफिया के से छुटकारे में है। जब तक ये बैठे रहेंगे ये आपका पानी भी नहीं छोड़ेंगे। ये इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ना। कोई चीज़ जो आप समझते हैं ना आपकी, वो ये खा जाएगा। ये वो अशया है जिसका पेट कभी नहीं भरता। इंशाअल्लाह 2023 में सिंध में हम हमारी और हमारे इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। कराची में झंडों की सियासत पर तसादुम का खतरा। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कुंवर नवीद जमील से सरगोशी करते हुए कहा कि जिला वस्ती से पीपल्स पार्टी के झंडे उतारे जाएं। उनको कह दिया था आपने, वो जो यंगस्टर जो सारे आए थे आज की एनिवर्सरी को नहीं लिए, उनकी वो ऑर्गेनाइजेशन करनी है ना, ऑर्गेनाइजेशन करनी है उनकी। ध्यान में था मेरा तो पहला टास्क देना है पीपल्स पार्टी के झंडे उतारने का डिस्ट्रिक्ट सेंटर। ध्यान में था मेरा तो पहला टास्क देना है पीपल्स पार्टी के झंडे उतारने का डिस्ट्रिक्ट सेंटर। इस पर सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने झंडे उतारने का मंसूबा अफसोसनाक करार दिया। कहा, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए। मैं समझता हूँ बड़ी अफसोसनाक बात है। इतना हमारे अंदर बुर्दबारी होनी चाहिए कि दूसरी सियासी जमातों को हम बर्दाश्त कर सकें। हमारे इलाकों में डिफरेंट जगहों पे हुकूमत हमारी है, ये अपनी सियासत के चक्कर में जब झंडे लगाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम उन झंडों को उतार दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे लगे हुए तो मैं समझता हूँ इनको उस पर इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये इनकी जहन की अक्कासी करती है कि झंडे डंडे में फंसे रहते हैं लोग। भाई कलम पकड़ो, किताब पकड़ो, इल्म और दानिश की बात करो, इन चीज़ों से बाहर निकलो। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी तहरीक अदम एतमाद पर जमात इस्लामी का ताउन मांगने मंसूरा पहुँच गए। कहा, उन्हें खुद शौक नहीं, अगर इनका हाथ छोड़ दिया तो मुल्क टूट जाएगा। मुलाकातों के मौसम में एक और बड़ी मुलाकात। आसिफ जरदारी वफ्द के हमरा जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा पहुँचे। सिराजुल हक से मुलाकात में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर ताउन मांगा। गुफ्तगू के दौरान बोले, मुझे अपना शौक नहीं, उनका हाथ छोड़ दिया तो मुल्क टूट जाएगा। मैं अपना शौक को नहीं, पर क्या करा, देना दे हाथ से छोड़ देता हूँ तो मुल्क टुकड़े टुकड़े। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी ने कहा कि आपसे वोट लेने मंसूरा आए हैं, आपका एक वोट हमारे लिए अहम है। जरदारी और सिराजुल हक जेल के वाकयात याद करते रहे।
अहम मुलाकात के बाद राजा परवेज अशरफ बोले, चाहते हैं तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद होकर हुकूमत को चलता करें। अवाम बिल्कुल इस कदर पे बस हैं कि आज उनके साथ हज़ारे यकजहती करने के लिए जो है वो अपोजिशन लाया अमल में है। लियाकत बलोच बोले, PSL खत्म होने दें, अदम एतमाद की तारीख भी होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है अदम एतमाद की तहरीक का, हमने उसके जितने भी पहलू हैं उससे आगाही ली है। सहाफी के सवाल पर कि शहबाज शरीफ और परवेज इलाही शेरवानियां सिलवा लें, आसिफ जरदारी ने खामोश रहने में ही आफियत जानी और विक्ट्री का निशान बनाते हुए वापस रवाना हो गए। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। तो आसिफ अली जरदारी और सिराजुल हक की मुलाकात में क्या तय पाया, क्या सामने आया, इसी पर बात होगी। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन इकबाल, क्या हो सका इस मुलाकात के बाद, क्या सामने आ रहा है? देखें किरण, सिराजुल हक की जानिब से 2 मरतबा बड़े वाज़ेह अल्फाज में पूछा गया कि जो अदम एतमाद की तारीख लाने की बात हो रही है तो उसकी मतवक्के तारीख क्या होगी, कब तक ये आने का इम्कान है। इस पर आसिफ जरदारी दोनों मरतबा कोई ठोस जवाब ना दे सके। दोनों मरतबा उन्होंने यही कहा कि तमाम जमातों ने इस हवाले से मुशावरत जारी है, अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद ही किसी तारीख के तयन करेंगे, नतीजे पर पहुंचेंगे तो उससे आपको जरूर एतमाद में भी इस हवाले से लिया जाएगा। उसके बाद बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है। इमरान खान ने एक बार फिर मज़लूम कश्मीरियों का केस पेश किया। तफसीलात नुमाइंदा समा अब्बास शब्बीर से। बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान जो मुलाकात हुई है, एक अहम मुलाकात हुई है और उसका एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर वसी मशावरत की है। दोनों रहनुमाओं ने इस एतमाद का इजहार किया है कि दो तरफा ताल्लुकात का मुस्बत रुख मुस्तकबिल में आगे बढ़ेगा। ये भी बताया गया है कि एतमाद और हम आंगी का ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाया जाएगा और इसको मजीद वुसअत दी जाएगी। ये भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और रूस के दरमियान फ्लैगशिप इक्तिसादी मनसूबे के तौर पर पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की अहमियत का आयदा किया है और तवानाई से मुतालिक मुमकिना मनसूबों पर ताउन पर बात भी की है। ये भी एलामिया में कहा गया है कि जनूबी एशिया की सूरत हाल पर जो इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है और कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन व इस्तेकाम के लिए पेशरफ्त को भी उजागर किया और ऐसे इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया जो इलाकाई तवाज़ुन को बरकरार रखने में मावन साबित होगी। अब्बास शब्बीर मॉस्को से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल को दलाइल की तैयारी के लिए 14 रोज की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि बादियों नज़र में ये ऑर्डिनेंस और हतके इज्जत को फौजदारी कानून में डालना आईन से मुतसादिम है। इस तरह के कवानीन से किसी की इज्जत नहीं बचती। हतके इज्जत के मुतालिक शेख 20 को क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए। सिंध हुकूमत की जानिब से पसंदीदा कंपनी को नवाजने के लिए खिलाफ ज़ाब्ता मेहरबानियों का इंकशाफ। न्यू चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की तामीर का 1 अरब रुपए का ठेका ब्लैक लिस्ट कंपनी को दे दिया गया। पाकिस्तान सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क नामी कंपनी को मिलने वाले ठेके के बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वजीर आला सिंध और डीजी नैब को खत लिख दिया। चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स ने भी ब्लैक लिस्ट कंपनी को ठेका देने का नोटिस ले लिया। चहीती कंपनी को नवाजने के लिए खास तौर पर हेलीपैड के तजर्बे की शर्त रखी गई है। गबीन जब्बा के अदन संगीन खान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है। इमरान खान ने अदन की स्कीइंग करते हुए वीडियो शेयर की थी। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। वादिये गबीन जब्बा बर्फानी खेल का नया स्लोप, जहां स्कीइंग खेलता बच्चा वज़ीर आज़म के दिल को इतना भाया कि इमरान खान ने उसकी वीडियो शेयर कर दी। अदन भी अपनी वीडियो वायरल होने पर खुश है। मैं पीएम इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ कि इसने मेरी गबीन जब्बा की स्की खेलने की वीडियो शेयर की है और मेरे दिली ख्वाहिश है कि मैं पीएम इमरान खान से मिलूँ। ओलंपिक में हिस्सा लेने का ख्वाब देखने वाला 14 साला अदन इमरान खान से मिलने के लिए भी बेताब है। मैं आगे जाकर ओलंपिक में जाकर
पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ और मुझे इसके लिए PM इमरान खान की सपोर्ट की ज़रूरत है। सवात के बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं। अगर बासलाहियत खिलाड़ियों की सरकारी सतह पर सरपरस्ती की जाए तो वो भी मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, सवात। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।